हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल अड्डा। तो आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल के बारे में, जिसका मतलब है एजेंट्स की क्या क्या ड्यूटी होती हैं प्रिंसिपल की तरफ, जो आते हैं सेक्शन 211 से 220 तक। तो आज हम पढ़ेंगे 211 से 215 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 211 से। 211 section says agent's duty in conducting principal's business। मतलब कि एजेंट की क्या क्या ड्यूटी है प्रिंसिपल का बिजनेस चलाते टाइम। An agent is bound to conduct the business of his principal according to the directions given by the principal। मतलब कि एजेंट बाउंड है प्रिंसिपल का बिजनेस चलाने के लिए उसके डायरेक्शंस और कस्टम्स के मुताबिक, or in the absence of any such directions according to the custom which prevails in doing business of the same kind at the place where the agent conducts such business। और अगर ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं दे रखी हैं प्रिंसिपल ने, तो फिर एजेंट्स की जो कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग एजेंट को काम करना पड़ेगा उस बिजनेस में। When the business acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good for his principal, and if any profit occurs, he must account for it। और अगर एजेंट ने अपने मुताबिक बिना किसी डायरेक्शंस और कस्टम्स को फॉलो किए कुछ डिसीजंस लिए उस बिजनेस में और उसको लॉस हो गया, तो फिर वो उसकी भरपाई करेगा, प्रिंसिपल को देगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उसको अकाउंट करेगा, मतलब उसे बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। अब आते हैं हम सेक्शन 212 पे, विच सेज स्किल एंड डिलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। मतलब कि क्या क्या स्किल्स और डिलिजेंस की ज़रूरत है एक एजेंट से। An agent is bound to conduct the business of the agent with as much skill as is generally possessed by persons engaged in similar business, unless the principal has notice of his want of skill। मतलब है कि एजेंट बाउंड है कि उसके पास जितनी भी स्किल्स हैं उसको वो प्रिंसिपल के बिजनेस में लगाए, वो नोटिस करे या ना करे। द एजेंट इज ऑलवेज बाउंड टू एक्ट विथ रीजनेबल डिलिजेंस एंड टू यूज सच स्किल एज ही पोजेसेस। एक रीजनेबल ईमानदार इंसान की तरह अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है एजेंट को, और अगर एजेंट से कोई गलती हो जाती है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर एजेंट को उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा प्रिंसिपल के डैमेज के लिए। लेकिन अगर एजेंट से कोई छोटी गलती हुई है जो कि बहुत माइन्यूट है, नज़रअंदाज करने वाली, तो इनडायरेक्टली और दूर की है, तो उस केस में एजेंट को कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। And to make compensation to his principal in respect of the direct consequences of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused by such neglect, want of skill or misconduct। अब आते हैं सेक्शन 213 पे, which says agent's account। An agent is bound to render proper accounts to his principal on demand। सेक्शन 213 कहता है कि एजेंट बाउंड है प्रिंसिपल को उसके बिजनेस का हर एक अकाउंट एक प्रॉपर वे में और सही देने के लिए। तो अब आते हैं हम सेक्शन 214 पे, विच सेज एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल। कि एजेंट की ड्यूटी है अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट इन केसेस ऑफ डिफ़िकल्टी टू यूज़ ऑल रीजनेबल डिलिजेंस इन कम्युनिकेटिंग विथ हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। एजेंट की पूरी ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रिंसिपल से डिफ़िकल्ट केसेस में कम्युनिकेट करके डिसीजन दे, और अगर वो किसी कारण कम्युनिकेट नहीं कर पाता है
तो फिर उसके मुताबिक अपना डिसीजन दे सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 215 पे, विच सेज राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। मतलब कि प्रिंसिपल के क्या राइट हैं जब एजेंट अपने हिसाब से बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के डिसीजन लेता है। If an agent deals on his own account in the business of an agency without first obtaining the consent of his principal and acquainting him with all material circumstances which have come to his own knowledge on the subject, the principal may repudiate the transaction if the case shows either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or that the dealings of the agent have been disadvantageous to him। इसका मतलब अगर एजेंट डील करता है सिर्फ अपने अकाउंट पे एजेंसी के बिजनेस में बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के, और जो फैक्ट्स प्रिंसिपल को बताने ज़रूरी थे वो भी नहीं बताया, तो फिर प्रिंसिपल उस ट्रांजैक्शन को रिप्यूडिएट मतलब खारिज कर सकता है। और अगर केस में शो होता है कि एजेंट ने जो मटेरियल फैक्ट्स बताने ज़रूरी थे और उसने नहीं बताए प्रिंसिपल को, और या तो फिर वो डीलिंग एजेंट की डिसएडवांटेजियस है, उसके लिए तब प्रिंसिपल कैन कैंसिल द ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल का राइट है अगर उसके कंसेंट के बिना कोई एक्ट हुआ है तो वो उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता है। सो दैट्स इट। फॉर द डे गाइस। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।